फरीदाबाद पुलिस ने 2023 में साइबर फ्रॉड के मामले में करीब 5.5 करोड़ की राशि की रिकवर। जी हां, आपको बता दें कि आज पुलिस कमिश्नर राकेश कुमार आर्या ने प्रेस वार्ता कर तमाम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद पुलिस ने 2023 में साइबर फ्रॉड के मामले में करीब 5.5 करोड़ की राशि रिकवर की है, वहीं 2800 सिम बंद भी की हैं। ये कहना है फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर राकेश आर्य का। राकेश आर्य आज बढ़ते साइबर अपराधों और उनसे बचने को लेकर एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने साइबर अपराधों के ट्रेंड पर भी जानकारी दी। आपको बता दें कि आजकल कुछ फ्रॉड जैसे टास्क फ्रॉड, लाइक करने जैसे टास्क देकर, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, फर्जी साइट पर पैसे लगवाकर, कस्टमर फ्रॉड, गूगल के माध्यम से कस्टमर केयर का नंबर ढूंढने पर, लोन फ्रॉड दिलाने के नाम पर ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को किसी भी अनजान नंबर को रिस्पॉन्स देने, लालच से बचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को किसी भी अंडरस्टैंड ऐप इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, वहीं अपने अकाउंट से संबंधित जानकारी किसी को ना देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इंडियन साइबर क्राइम इंफॉर्मेशन सेंटर देश भर में काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद में आने वाले ज़्यादातर कॉल राजस्थान, झारखंड, जामताड़ा, महाराष्ट्र, मेवात, दिल्ली से आती हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी को जानकारी है और अभी आप लोगों से थोड़ी देर पहले बातचीत भी की है, आज का जो हमने यहाँ आपसे बातचीत का विषय रखा है वो साइबर अपराध जागरूकता को लेकर के हमने ये एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके साथ ऑर्गेनाइज़ की है, जिसमें हम एक लीक से हट कर के हमने वो बात नहीं की कि हमने पिछले साल कितनी कंप्लेंट्स आई, कितने केसेस आए, क्या रिकवरी हुई, कितने एक्यूज अरेस्ट किए, क्या हमने किया। इसमें हमने जो साइबर क्राइम का जो ट्रेंड है उसका एनालिसिस किया है कि किस तरह के साइबर क्राइम आजकल ज़्यादा हो रहे हैं या कमिट हो रहे हैं या अटेम्प्ट हो रहे हैं, और उनसे बचाव के लिए क्या किया जा सकता है। वो एक दूसरा पक्ष भी है कि हमने कितने उस तरह के मामले ट्रेस किए और कितने हमने एक्यूज अरेस्ट किए हैं। हमने यदि जनवरी की सिर्फ बात करें इस साल की, तो क्योंकि हम साइबर अपराध का फरीदाबाद में बुलेटिन भी हमने स्टार्ट किया है। समय समय पर हम आप लोगों के माध्यम से भी जानकारी पब्लिक को भी देंगे कि इस तरह के फ्रॉड कमिट हो रहे हैं और आप ये सुविधा बरतें, ये सावधानी बरतें। ये डूज़ और डू नॉट्स की हम बात करेंगे। तो अभी तक जो निकल कर के आ रहा है, हमने 10 लाख से ऊपर के फ्रॉड्स को हमने लिया। 15 ऐसी कंप्लेंट्स हैं जिसमें कि 10 लाख से ऊपर फ्रॉड हुआ है इस साल में अभी तक, और उसमें से 7 सिर्फ टास्क फ्रॉड की हैं जो कि टेलीग्राम ऐप के माध्यम से किया जाता है। तो इसमें वो जो विक्टिम है उसको बहुत छोटी छोटी बातों से लेकर के वो स्टार्ट करते हैं। वो उनको मैसेज या ईमेल भेज करके सबसे पहले वो कहते हैं कि कोई टूरिस्ट साइट है या कोई यूट्यूब चैनल है या कोई पर्टिकुलर इस तरह का ऑनलाइन उनका एक्सेस पॉइंट है जिसको वो न केवल देखें बल्कि लाइक करें और कुछ कमेंट करें, उसके लिए वो पेमेंट देते हैं, पैसे देते हैं। तो उस छोटे छोटे पैसे के लालच में आकर के फिर वो उनको एक स्टेप से दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप पर लेकर के जाते हैं। फिर उनको कहते हैं जी आप क्या करते हैं, क्या आपका ये कितनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम आपको ये टास्क देंगे और इस टास्क को आप करेंगे तो इतनी पेमेंट होगी। तो इस तरह के फ्रॉड्स में फंस करके और फिर वो टेलीग्राम की एक ऐप डाउनलोड करा देते हैं। उसमें फिर कुछ लोगों का एक ग्रुप बना होता है, वो भी फिर पैरेलली उसमें टेक्सटिंग करते रहते हैं। तो एक ऐसा वो ऑथेंटिक उसको बना देते हैं, ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि जैसे कि एक जेन्युइन सारी चीज़ें हो रही हैं और वो कहीं टास्क कर रहे हैं, उसके पैसे आ रहे हैं, बाकी लोगों को भी पैसे आ रहे हैं, और जो वो इन्वेस्ट करते हैं और जो वो टास्क फिनिश करके जो पैसा उनका होता है वो किसी एक वेबसाइट पे, एक पोर्टल पे उनको दिखता है, रिफ्लेक्ट होता रहता है। उनको लगता है कि हमारा पैसा यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। तो वो इस तरह से मल्टीपल लेवल पे जा कर के उनसे बहुत सारा पैसा ले लेते हैं, और उसके बाद वो जब निकालने की बात करते हैं तो वो उसको मना करते हैं और अलग अलग बहानों से न केवल उनको पैसे नहीं निकालने देते बल्कि और ज़्यादा पैसे उनसे लेते रहते हैं, और ज़्यादा कोई लिमिट बता करके, कभी कोई इनकम टैक्स की माध्यम से। तो इस तरह की तमाम फ्रॉड्स आजकल चल रहे हैं। और दूसरा एक इसमें जो टास्क फ्रॉड के साथ साथ जो दूसरा मेन फ्रॉड है जिसकी हमने यहाँ पर अभी बात की थी, वो ऑनलाइन ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का फ्रॉड है। तो उसमें वो फिर इसी तरह से आपको इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की बात करते हैं, बड़े लंबे चौड़े आपको प्रॉफिट्स देने की बात करते हैं।
तो उसमें भी लोग फंस करके बहुत बड़ी मात्रा में बड़ा अमाउंट में पैसा गंवा रहे हैं अपना। तो उसमें पुलिस ने ये अभी जो हुए हैं उसमें 5 केसेस भी दर्ज किए हैं और लगभग सभी केसेस ट्रेस भी कर लिए हैं, काफ़ी रिकवरी भी की है, काफ़ी एक्यूज़ अरेस्ट किए हैं, मोबाइल फ़ोन्स की रिकवरी की है। लेकिन आज आप लोगों से बातचीत का मकसद सिर्फ ये है कि हम लोगों में जागरूकता लेकर के आएँ कि वो इस तरह की छोटे छोटे लालच में फंस करके और इजी मनी को प्राप्त करने के लिए अपना पैसा ना गंवाएं। और ऐसी कोई भी प्रॉम्प्ट उनके पास आती हैं, कोई अनसॉलिसिटेड मैसेजेस, व्हाट्सएप कॉल या कुछ भी आता है तो उसको एंटरटेन ना करें और उनको ना किसी को अपनी कोई जानकारी साझा करें। और हमने यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ डेमो भी हमने रखा था जिसमें कि वो किस तरह से आप अपना मोबाइल फ़ोन को चेक कर सकते हैं कि क्या आपके नाम से कितने मोबाइल फ़ोन रजिस्टर्ड हैं या यूज़ हो रहे हैं। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की यहाँ पर बात की कि किस तरह से आप अपने बायोमेट्रिक्स को सिक्योर कर सकते हैं जिससे कि उनका कोई मिसयूज़ ना हो। और भी यहाँ पे बात कई तरह से आप लोगों के सामने हमने रखी, जो कि आप लोगों को ये रिक्वेस्ट किया है कि मीडिया के माध्यम से आप आम जनता तक इसको पहुँचाएँ जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के फ्रॉड से बच सकें और अपना जो कि मेहनत से कमाया हुआ पैसा है उसको गंवाने से बच सकें और वो खुद भी सुरक्षित रहें और बाकी अपने जो भी चाहे उनके परिवार के सदस्य हैं, चाहे वो बाकी उनके साथी हैं, उन सभी को भी इनकी जानकारी साझा करें और सभी को बताएं कि हमने ऑनलाइन बहुत सारी पेमेंट्स और सारे एक्टिविटीज़ हमारी आजकल हो रही हैं, तो उसमें हमें सुरक्षित सेफ़ कैसे रहना है, कैसे अपने आप को, चाहे वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात है, वेरिफिकेशन की बात है, या कोई भी हमने किसी को अननोन के साथ कोई ग्रुप में नहीं ज्वाइन करना, कोई लिंक को नहीं क्लिक करना है, किसी तरह का कोई हमने ऐप नहीं डाउनलोड करनी है। और कभी कोई इस तरह की सिचुएशन आती है जिसमें कि आपको लगता है कि हाँ हम इसमें फंस सकते हैं या फंस गए हैं, तो तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें, उन मोबाइल नंबर्स को रिपोर्ट करें, उन लिंकेजेस को रिपोर्ट करें, तो पुलिस उसमें एक्शन लेगी। और भारत सरकार के और हरियाणा सरकार के स्तर पे भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं उसमें कि चाहे वो संचार साथी ऐप की बात है, यहाँ पे आपको बताया कि किस तरह की फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही हैं। पर इसमें मोटी बात एक ये है कि आपको अवेयर रहना है, जानकारी इसको रखनी है कि आप उनका टारगेट बन सकते हैं, उनका टारगेट नहीं बनना है, सावधानी बरतनी है, लालच में नहीं पड़ना है, इजी मनी की बात नहीं सोचनी है। और जो एक हमेशा हम आप लोगों के माध्यम से कहते हैं कि 1930 नंबर एक है 1930, कभी कुछ होता है तो तुरंत उस पर आप कॉल करें, रिपोर्ट करें। cybercrime.gov.in भी इनका एक साइट है, उस पर भी इनकी कंप्लेंट्स की रिपोर्टिंग होती है। तो ये तमाम तरह की बातें आप लोगों के साथ साझा आज की हैं और मुझे लगता है कि इसका ज़रूर आम जनता की बात जाएगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर होंगे और अपना साइबर फ्रॉडस्टर्स के चंगुल में आने से वो बचेंगे और अपना जो हार्ड अर्न मनी है उसको बचा